Success is not merely an achievement, it is a profound reflection of dedication and disciplined mind. Today, our guest is someone who has not just inspired thousands of chartered accountants, but also through his vision and commitment and excellence has developed and built a renowned commerce institute, Excel Educational Institute, Raipur. Some personality don't just teach success, they become the definition of it. And today we have such an inspiring mentor with us. So let's welcome our esteemed guest, CA Praveen Golcha sir. Sir, welcome to the session. Thank you, Shreya. So sir, let's get a sneak peek through your childhood journey. Okay. So like what kind of student you were in the childhood? Were you mischievous or having a CA mindset from the starting? देखो बेसिकली 10 तक तो मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था और उसके बाद में 11 से मैंने कॉमर्स लिया। इनफैक्ट कॉमर्स लिया नहीं था, कॉमर्स मुझे दिलाया गया था। मैथ्स में इसके पीछे एक स्टोरी है। 10th में मैथ्स के मेरे जो मार्क्स थे वो बहुत अच्छे थे, मतलब अप्रॉक्सीमेटली उस समय 75% के आसपास थे, जो उस समय के हिसाब से बहुत बहुत अच्छे high मानते थे। तो हम लोग गर्मी की छुट्टियों में नाना नानी के घर जाते ना, तो मैं भी गया हुआ था। तो पीछे हमारा जो बैकग्राउंड था बेसिकली बिजनेस बैकग्राउंड था। तो पेरेंट्स लोगों ने बिना मेरे से बातचीत किए कि कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, स्कूल में जाके कि भाई ये हमको स्कूल में मैथ्स दिया गया था मार्क्स को देखकर, लेकिन पेरेंट्स ने आके बोला नहीं मैथ्स नहीं पढ़ेगा, ये कॉमर्स ही पढ़ेगा। और उस समय कोई पूछताछ नहीं होती थी बच्चे से कि भाई तेरा इंटरेस्ट किस में है। तो were you like interested to take commerce और आपका मन था मैथ्स में? नहीं, अब उस समय मतलब कॉमर्स में उन्होंने दिला दिया। जब वापस में आया छुट्टियों से तो बताया गया कि कॉमर्स। कॉमर्स दिला दिया गया है। तो उस समय फिर मैंने अपने दोस्तों से देखा कि उन लोग को क्या मिला है, तो सब मैथ्स वाले थे। तो उस समय थोड़ा सा दुख हुआ कि मेरे को कॉमर्स मेरे से अलग बिना से। पूछे दे दिया गया। लेकिन फिर ऐसा लगा कि चलो ठीक है, जो मिल गया उसको कर लेते हैं। So sir, how important do you think that a CA mindset should be from the starting era? 11th में जब मेरे को कॉमर्स पेरेंट्स ने दिला दिया है ना, डेस्टिनी कुछ अलग ही चलती है। तो उसके बाद ये हुआ कि मैं 10th तक एवरेज स्टूडेंट था। उसके बाद 11th में मेरा जब कॉमर्स मैंने पढ़ना चालू किया तो मेरा इंटरेस्ट डेवलप होना चालू हुआ। जब इंटरेस्ट डेवलप होना चालू हुआ तो मेहनत करने का हार्ड वर्क जो है ना वो बन गया, एक हैबिट में आ गया। और फिर 11th में क्लास में सेकंड रैंक आया फर्स्ट टाइम। तो वहाँ से जो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। That तो made you here. या Okay. So sir, how you started your CA journey? सीए जर्नी देखो, आजकल आप लोग के पास तो इतने सारे ऑप्शन रहते हैं, आप गूगल में मारते हो तो आपको पूरी चीज़ें मिल जाती है, यूट्यूब में मिल जाती है। उस समय हम लोग जब कर रहे थे तो कुछ भी नहीं था, इंटरनेट ही नहीं था। तो और हमको कुछ भी नहीं पता था कि कॉमर्स वाले क्या करते हैं, मतलब सीए के बारे में भी नहीं पता था इनफैक्ट। तो होता ना कि जब आप स्कूल में रहते हैं तो 5-6 दोस्त रहते हैं, तो उसमें एक हमारा फ्रेंड था, उसके बड़े भैया सीए कर रहे थे। तो उसने बोला कि मैं तो सीए कर रहा हूँ। तो हमने बोला चलो अच्छा सीए ठीक है ना, तो बोला हाँ बढ़िया है, भैया कर रहे हैं। हमने बोला चलो हम भी सीए कर लेते हैं। मतलब कुछ भी नहीं मालूम था सीए क्या होता है, कितना टफ है, कितना इजी, हम लोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं मालूम था। तो ऐसे करके हम लोग 6 दोस्तों ने मिलके CA सीए की start जर्नी किया। स्टार्ट किया। Oh. So what is the one toughest phase that you faced during your CA journey and how you overcome that? सीए की टफेस्ट जर्नी में देखिए 2 चीज इंस्टेंसेस मेरे को लगते हैं। एक तो उस समय हम लोग सब हिंदी मीडियम थे, मैक्सिमम उस समय की जो स्टूडेंट्स थे वो Batch थी वो हाँ हिंदी हिंदी वाली मीडियम थी। की थी, लेकिन जो हमको जो पढ़ने में मटेरियल मिलते तो पूरे इंग्लिश मीडियम के थे। तो सबसे टफ पॉइंट वो इंग्लिश था को कि फेस। हमको हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश पूरा इंग्लिश में पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन एक चीज मैंने जो सीखा है कि अगर आप ईमानदारी से काम करोगे तो चीजें हो जाती है। शुरू में 1 महीना 1.5 महीना 2 महीने बहुत तकलीफ हुई, लेकिन धीरे धीरे हम मेहनत करते गए तो इंग्लिश हमको हिंदी जैसी लगने लग गई, पहली बात। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट उसका बेनिफिट ये मिला कि हार्ड वर्क जो है ना वो वो करना सीख बहुत गए। ईजी हो गया हमारे लिए करना, वो हैबिट बन गई। तो एक ये टफेस्ट फेज था जिसको हमने ओवरकम किया। और दूसरा मुझे याद है कि सीए फाइनल में पहली बार में जब फेल हुआ था, मैंने बोध ग्रुप दिया था, तो दोनों ग्रुप मेरा नहीं हुआ था उस समय। और फर्स्ट टाइम फेलियर देखी थी मैंने, इंटरमीडिएट हो गया था एक एक बार में। तो उस समय मेरे को ऐसा लगा कि सीए छोड़ देना चाहिए, इतना ज़्यादा प्रेशराइज फील हुआ था क्योंकि बहुत मेहनत की थी मैंने।
और पेपर भी अच्छे गए थे लेकिन नहीं हो पाया, ठीक है, सीए है। Destiny. उसके बाद जो जहाँ पे मेरी आर्टिकलशिप थी, तो मेरे जो बॉस हैं हेमंत टावरी सर, उनके साथ मैं बैठा, मैं बोला सर मैं सीए छोड़ना चाहता हूँ कि अब मेरे को बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। तो उन्होंने मेरे को कम से कम 10 एग्जाम्पल दिए कि देखो ये भी 5 अटेम्प्ट दिया है, नहीं हुआ, ये भी, ऐसे ऐसे करके मेरे को बहुत समझाया। तो उनकी बातों से मेरे को लगा कि नहीं, मतलब नॉर्मल है, Normal जनरल है, is कॉमन है, चलो देते हैं। और फिर मैंने दिया और मैं पास हो गया। तो उस समय मेरे को ये पता चला प्रैक्टिकल लाइफ में कि एक मेंटोर होना कितना जरूरी है। मतलब अगर वो नहीं रहते तो हो सकता है मैं सीए छोड़ देता। देते. तो हर स्टूडेंट के पास एक मेंटोर होना चाहिए। दोस्त अलग है लेकिन मेंटोर अलग, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है, उनको मालूम है कि सीए एक बार में नहीं होता, तो दूसरी बार में, तीसरी बार में हो जाता है। So what is that one biggest misconception that you feel कि nowadays the students feel? सीए के बारे में क्या होता है, उसके जो रिजल्ट रहते हैं ना, वो बड़े डरावने रहते हैं। लोगों को लगता है बहुत टफ है, बहुत टफ है, खाली जो बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं वो कर सकते हैं। और मैं अपने अनुभव से ये बता सकता हूँ कि 100% ये चीज़ें गलत है। कई बहुत जो ओवर इंटेलिजेंट रहते हैं उनको हम लोग फेल होते हुए देखें, और कई जो एवरेज स्टूडेंट हैं लेकिन वो हार्ड वर्क, फोकस्ड है, डिसिप्लिन्ड हैं, तो वो आराम से पास हो जाते हैं। मतलब सीए की पूरी जर्नी में आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप एवरेज स्टूडेंट हो, ओके, लेकिन आपको मेहनत करना आना चाहिए आपको, ठीक है, Consistency और hard कंसिस्टेंसी working. रहना चाहिए, तो 100% हो जाएगा। मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने की जरूरत नहीं है। So sir, Excel is known for face-to-face class and now for online too. So what is your view? फेस टू फेस वर्सेस ऑनलाइन। देखो ऑनलाइन जो है ना, वो बड़ा अट्रैक्टिव दिखता है। अट्रैक्टिव सेंस में दिखता है कि हमको लगता है क्लास आना जाना, Comfortness. उसका टाइम बचेगा हमारे पास। मतलब जब आदमी ऑनलाइन लेता है तो उसके माइंड में क्या रहता है, क्लास आना जाना, आधा घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा हमारा बचेगा, उसको हम पढ़ाई में डालेंगे। फिर जो बाहर के बच्चे रहते हैं उनको ये लग सकता है कि हमको रायपुर आना Settle पड़ेगा, होके वापस हॉस्टल के work खर्चे करना. लगेंगे, ट्रांसपोर्टेशन, नई जगह है, तो ये सब खर्चे हमारे बच जाएंगे। तो ये सब, और फिर हम अपने कंफर्ट से पढ़ाई कर सकते हैं, जितनी बार चाहे उतना पढ़ सकते हैं, अपने कंफर्ट Comfort के के रूम में according. बैठ के पढ़ सकते हैं। ये सब लगता है, पर एक्चुअल रियलिटी कुछ अलग होती है। ये चीज अच्छी है लेकिन मैक्सिमम 5% लोगों के लिए, जो एकदम जो बहुत ही consistent ज्यादा होते हैं फोकस्ड है और बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड है। तो ये 5% से ऊपर मुझे नहीं लगता कि कि लोगों के होंगे. लिए है। 95%, 90 to 95% जो Yes. बच्चे हैं ना, वो जो बोलते हैं ना सुविधा दुविधा बन जाती है, ये वैसा हो जाता है। और फेस टू फेस में सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आप कितने भी आवर्स पढ़ेंगे ना तो आपको थकान नहीं लगती, क्योंकि आप क्लास में जाते हैं, आपके समान बहुत एक ग्रुप बनता है आपका, टीचर से आप इंटरेक्ट करते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो आपके पास लोग हैं डिस्कशन करने के लिए, आप दोस्तों से बात कर सकते हो, आप टीचर से बात कर सकते हो। फिर एक जैसे जब हम मंदिर में जाते हैं तो एक हमारा पूरा माइंड सेट चेंज हो जाता है, क्योंकि वहाँ का ऑरा ऐसा रहता है। तो जस्ट लाइक जो क्लास है ना, उसका ऑरा कुछ अलग रहता है, तो उसके कारण आपका मन नहीं भी करेगा ना तो आप अपने आप पढ़ाई करोगे, क्योंकि सब लोग पढ़ रहे हैं। जबकि ऑनलाइन में क्या है, आप अगर घर में बैठे हो, आपका मन नहीं कर रहा है, रूम के अंदर बैठे हो, आप तुरंत छोड़ दोगे आप। Okay. So what do you feel a perspective about a dummy articleship versus a normal articleship? देखो डमी आर्टिकलशिप मुझे लगता है कि जैसे मैं अगर बोलूं कि स्विमिंग कैसे करते हैं, चलो सीखते हैं, तो बस मैं बोलूंगा ऐसा ऐसे हाथ आप घुमाओ, थोड़ा बहुत पाँव चला लो, हो जाता है स्विमिंग। ये है डमी आर्टिकलशिप। और एक बार मैंने आपको 100 बार रिवीजन कर दिया, फिर पानी में कूदा दिया, आप डूब जाओगे। ये डमी आर्टिकलशिप बेसिकली ऐसा है। और डमी आर्टिकलशिप में लोगों को ये लगता है कि मेरे को पढ़ने का ज़्यादा समय मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि अगर एक्चुअल में आर्टिकलशिप क्या करोगे, तो मुझे जो सीए का जो पूरा कोर्स है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई स्टूडेंट के लिए, तो मुझे लगता है कि आर्टिकलशिप। ठीक है, आपको एग्जाम पास करना है, वो एक अलग मैटर है कि आपको डिग्री के लिए जरूरी है, लेकिन जब आप सीए बन जाओगे तो सबसे ज्यादा काम आएगा जो आपने आर्टिकलशिप के दौरान सीखा है। तो क्योंकि वहां पे जब आप आर्टिकलशिप में जाते हो ना, तो आपको सबसे पहले वहां पे जूनियर सीनियर मिलते हैं, उनसे सीखने मिलता है, आपको प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपोजर मिलते हैं। हम जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो 10% रोल प्ले करता है, 90% चीजें प्रैक्टिकल लाइफ में अलग रहती है। हमको वहां पे कच्चा पक्का सीखना पड़ता है।
है ना, जबकि बुक्स में ये सब नहीं रहता। कर सकते। हमको लोगों से डील करना आता है वहाँ, क्योंकि आप क्लाइंट से एक समय के बाद आप क्लाइंट से डील करते हो, आपको बातचीत करना आता है, कम्युनिकेशन स्किल आपकी डेवलप होती है। फिर कई ऐसे समय रहते हैं, कुछ ऐसे मंथ्स रहते हैं जो डेडलाइन वाले रहते हैं, वहाँ पे आपको ऐसा भी 24/7 होता है कि मतलब हम लोग जब आर्टिकलशिप में थे तो मुझे याद है कि हमने लगातार 57 आवर्स काम किया था। मतलब 1-2 घंटे बस ऐसा है कि जो नैप टाइम वाला। हाँ वही, मतलब ऑफिस में ही रहते थे और बस टेबल में 1 घंटे नैप कर लिए, फिर एंड देन बैठ के बैक टू काम कर वर्क। रहे हैं। तो वो जो प्रेशर है प्रैक्टिकल लाइफ वाला, वो प्रेशर ही तो आगे काम आता है। आगे आप सीए बनने के बाद जब आपके यहाँ क्लाइंट क्या रेड पड़ेगी तो आपको पता ना कि मैंने किया था, तो आप कर लोगे। तो ये जो चीजें है ना, ये आपका रियल लाइफ रियल लाइफ एक्सपीरियंस। के एक्सपीरियंस ही काम आते हैं। ओके, सो व्हाट फ्यूचर स्किल्स आपको लगता है कि सीए जो अब बन रहे हैं उनको सीख लेना चाहिए? मुझे लगता है जो सीए जो स्टूडेंट है, उनके कुछ कॉमन स्किल्स उनके पास जरूर होना चाहिए। सबसे पहले मैं लूंगा कम्युनिकेशन स्किल, वो बहुत ही मस्ट है। दूसरा, जो भी अभी प्रैक्टिकल लाइफ में भी चल रहे हैं, जो जैसे एआई हो एआई गया, एंड ऑल। तो वो एकदम मस्ट है, आप उससे भाग नहीं सकते। एक्चुअल में क्या होना चाहिए, जो आप जब सीए कर रहे हो तो आपके पास जो बहुत ज़्यादा समय बचता नहीं है, तो जितना समय अगर आप उन चीज़ों पे फोकस करोगे, फिर आप में नेटवर्किंग की आपकी हैबिट होना चाहिए। मतलब नेटवर्किंग क्या है, जैसे आप क्लास में आप आ रहे हैं, कम्युनिकेट तो क्लास करके। में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनसे मिलिए, उनसे बातचीत कीजिए। तो ये जो आप नेटवर्किंग अगर आप बढ़ाते हैं तो फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो व्हाट इज योर व्यू ऑन आईसीआई, लाइक इट कि क्या इम्प्रूवमेंट उसको और करनी चाहिए आईसीआई को? आईसीआई में इम्प्रूवमेंट का मैटर जहाँ तक है, जैसे मेरे को लगता है कि पहले 2 अटेम्प्ट होते थे, अभी इंस्टीट्यूट ने 3। 3 अटेम्प्ट कर दिए। इंस्टीट्यूट का सोच अच्छी थी कि फटाफट अटेम्प्ट होगा तो सीए जल्दी जल्दी। बनेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हमको लगता है कि ये बच्चों के लिए नुकसानदायक होता है। इसका रीज़न ये है, आप एग्ज़ाम देते हैं, रिजल्ट तक बच्चा वेट करता है, हो सकता है मैं पास हो जाऊँ, हाँ। चाहे कितना भी पेपर कैसा भी गया होगा। उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो उसके बाद बहुत ही कम टाइम मिलता है, फिर अटेम्प्ट आ जाता अटेम्प्ट है। देने के लिए। तो वो एक थोड़ा-सा एक विशियस माइंड। साइकिल क्रिएट हो रहा है कि वो फिर कम पढ़ पाता है, फिर एग्ज़ाम कम तैयारी में दिया तो फिर रिजल्ट नेगेटिव टॉपसी आता है। टर्वी टाइप का करेक्ट, सिचुएशन हो करेक्ट। जा तो रहा है। बेस्ट ये है कि 2 अटेम्प्ट जो था वो एकदम लॉजिकल है। फाइनल में तो इंस्टीट्यूट ने कर ही दिया, तो मुझे लगता है कि Soon it इंटरमीडिएट में भी कर would लेना be चाहिए। there. यस। So what do you feel that nowadays the students have been getting distracted to social media? तो उनके लिए उतनी लॉन्ग टाइम सक्सेस के लिए क्या माइंडसेट होना चाहिए? सोशल मीडिया का मेरा ये मानना है कि सोशल मीडिया को डिस्ट्रैक्शन मानना गलत है, यूज़ तो करना पड़ेगा, उसके बिना आप रह नहीं सकते। ये कर सकते हैं, सोशल मीडिया का मैनेजमेंट किया जा सकता है, और मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आप जो भी आपका स्टडी का टास्क है, अभी तो नेचुरली आपको सीए की डिग्री लेनी है, और हमारा जो सीए का कोर्स है वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हार्ड वर्क मांगता है। तो आप सबसे पहले आप अपने जो टारगेट्स हैं, डेली जो टारगेट्स हैं, उसको आप अचीव करो। उसको अचीव करने के बाद में फिर आप जो टाइम है वो सोशल मीडिया को दो। लेकिन इसमें मेरे को ये लगता है कि सोशल मीडिया में भी आप जब टाइम दे रहे हो तो थोड़ा सा एक मैनेजमेंट होना चाहिए। अननेसेसरी ऐप हटा दो। आपको एंटरटेन होने के लिए 1 ऐप चाहिए, 2 ऐप चाहिए, 3 ऐप चाहिए, उतना रखो, और Sufficient. विद टाइमर कि आपको हाफ एन आवर चाहिए, चाहिए। 1 घंटा चाहिए, जो भी है। तो वो टाइमर के साथ अगर आप करेंगे, और अगर आपने चीट किया तो आप अपने आप को पनिश करो। Finish कर। और पनिशमेंट क्या होना चाहिए कि 3 दिन तक मैं सोशल मीडिया को छूंगी भी नहीं, तो अपने आप चीट करने से बच जाओगे। तो सर हाउ यू केम इनटू द फील्ड ऑफ टीचिंग? टीचिंग जो है ना, वो बस आप ऐसा मान लो कि कोई भी प्लानिंग नहीं थी। मैंने सपने में नहीं सोचा था कि मैं कभी टीचर बनूंगा, कोई प्लानिंग नहीं थी। मतलब रियलिटी यही है। हुआ ये कि जब मैं सीए फाइनल में था तो मेरी सिस्टर ने सीए फाउंडेशन स्टार्ट किया। तो वो उस समय ऐसा कोचिंग क्लास वगैरह तो कोई थी नहीं, तो वो 3-4 इनके ग्रुप। फ्रेंड्स वगैरह थे। वो बोले कि भैया आप हम लोग को पढ़ा दो ना अकाउंट्स, तो प्रॉब्लम हो रही है। तो मतलब ठीक है। उस समय अटेम्प्ट मेरा बाद में था, तो मैंने उनको बैठा के 3-4 घर में ही कमरे में बैठा के 3-4 लोग को पढ़ा दिया। तो उनको पढ़ाया, अच्छे मार्क्स आ गए सबके। फिर होता ना कि माउथ पब्लिसिटी चालू हो जाती है। फिर उनके जो जूनियर थे, उन लोगों ने बोला कि भैया हमको भी पढ़ा दो आप। उनको भी पढ़ा दिया, लेकिन उस समय तक ऐसा कुछ नहीं था, बस ऐसा है कि आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो, तो हो गया। उसके बाद में मेरे को याद है कि सीए फाइनल में जब मैंने एग्जाम दिया, आखिरी ग्रुप बचा था, ग्रुप 1 मेरा, तो लॉ सब्जेक्ट मेरा बहुत फेवरेट हो गया था उस समय। और मैं कई
होता है ना, दोस्तों को मैं पढ़ाना ऐसे ही पढ़ा चालू कर दिया था। फिर हमारी जो ऑफिस थी उसमें करीब हम लोग 50 आर्टिकल थे, तो उसमें 50 में से 15-20 ऐसे आर्टिकल थे जो सीए फाइनल कर रहे थे। ओके तो मैंने फाइनल का एग्जाम दे दिया, अब मैं फ्री हूँ, फ्री होती रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। तो उस समय उन लोगों ने बोला कि भैया हम लोग को आप लॉ पढ़ा दो ना। अब करीब 10-15 बच्चे थे, मतलब मेरे जूनियर ही थे। इंटर्न वाले तो मैंने बोला यार जगह होगा तो है नहीं अपने पास। फिर हम लोग ने बॉस से बात किया कि ऑफिस हम लोग सुबह आप कुछ चाबी दे टाइम दो, तो मैं सुबह चैनल गेट वगैरह खोल के और हम लोग पढ़ना। तो बॉस ने सपोर्ट किया, तो उनको मैंने पढ़ा दिया 8-10 बच्चों को, 2 महीने तक पढ़ाया। अच्छा, और उसके बाद में फिर रिजल्ट आया, मैं सीए बन गया। फिर वहाँ से उन लोग ने बोला कि आपका जो पढ़ाने का जो तरीका है, जो आपने हमको नोट्स दिए हैं, उस समय मैंने नोट्स जो बनाए थे ना, वो अ, बताते हैं, मेरे को तो नहीं मालूम एग्जैक्टली। दिल्ली के हॉस्टल में भी मेरे नोट्स चलते थे हैंड रिटन, मैंने समरी बनाई थी उस समय पहली ओके बार। कोई नागपुर वाले बोले कि सर आप लोग, आपके नोट्स हमारे पास भी थे, हम लोग उससे पढ़ के पास हुए। तो वहाँ से ना फिर धीरे-धीरे करके एक, मतलब कुछ भी नहीं सोचे थे, बस होते गया, होते गया, होते गया। फिर हमको लगा कि चलो मिल के हम लोग कुछ करते हैं कुछ करते हैं। फिर संजय सर भी सीए बने, उनका भी इंटरेस्ट आया, तो हम दोनों मिलके हम लोग ने प्लान किया हाँ, प्लान किया। कुछ सब्जेक्ट मैं पढ़ाता था, कुछ वो पढ़ाते थे। एक कॉमन हमने रेंट शेयरिंग करते थे हम लोग, और दोनों पढ़ाना हम लोग ने स्टार्ट किया। तो सो सब कैजुअली हुआ कुल मिला के। मिरेकल हाँ, So your class is such an engaging class that everyone who is not even focusing get attracted to you and get focused. So how is your class such an engaging class? कोई भी क्लास के पहले मैं थोड़ा सा वर्किंग करके Working. जाता हूँ, और मेरी कोशिश ये रहती है कि बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मेरा मेन फोकस रहता है कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे, और नोट्स को मैंने बहुत सिस्टमेटिक करके रखे हैं ताकि बच्चा बहुत आसानी से उसको कंपाइल कर पाए चीज़ों को। और एग्जाम्पल्स मैं कोशिश करता हूँ कि प्रैक्टिकल जितना हो सके वो रहे, ताकि बच्चा इंगेज रहे, क्योंकि ऑलरेडी इतनी हेक्टिक क्लासेस रहती है। और डाउट सेशन में मैं बहुत लेता हूँ, क्योंकि कई बार पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है Doubt उनकी, clearance. उनके जो साइकोलॉजी, पर्सनल इश्यूज, तो वो सभी बच्चे फ्रीली शेयर करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जितना हो सके मैं कंट्रीब्यूट कर सकूँ। तो इसलिए बहुत पुराने पुराने बच्चे भी आज भी कनेक्टेड हैं। कुछ भी इशू रहता है तो एक बार बात करते हैं, फ़ोन में बात करते हैं। तो बस टीचर होने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये ऐसा लगता है मेरे को कि हमको भगवान ने जो काम दिया है कि हम बच्चों के काम आ सकते हैं, चाहे पढ़ाई से हो या और भी कोई तरीके से। तो बस यही कारण हो सकता है कि बच्चों से इंटरेक्शन। So how you came up with the idea of Excel? एक्सेल की सक्सेस जर्नी में मैं 2 लोगों का नाम जरूर ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि उसके बिना ये जर्नी पॉसिबल नहीं थी। बीएल सर और संजय सर। बीएल सर एक बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी है, और सर का जो एक्सपीरियंस है, सर का जो आज भी जो स्टूडेंट्स के प्रति जो हार्ड वर्क करते हैं, तो उनसे बहुत कुछ हमको सीखने मिलता है। और संजय सर के बारे में क्या बोलूँ, वो तो मेरे लंगोटिया यार हैं, क्लास 3rd से हम लोग साथ में हैं। तो अगर मुझे कोई भी डिसीजन लेने में कुछ कन्फ्यूज़न होता है तो मैं सर की शरण में चले जाता हूँ, और संजय सर से डिस्कस करके एकदम क्लैरिटी आ जाती है। उनको हर चीज़ को देखने का नज़रिया भी उनका एकदम डिफरेंट है, तो मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। पहले एक्चुअल में मैं और संजय सर हम लोग क्लासमेट है ना, शुरुआत से क्लास 3rd से हम लोग साथ में हैं। Okay. 3rd से लेके अभी तक हम लोग साथ में हैं। मतलब हम लोग ने क्लास एक साथ किया, फिर हम लोग ने सी एक साथ किया, उसके बाद हम लोग ने टीचिंग भी एक दोनों साथ में हम लोग ने स्टार्ट किया। तो हम दो लोग पढ़ाते थे, और बीएल सर की उस समय क्लासेस अलग रहती थी। तो हमको कई स्टूडेंट ने बोला कि सर कुछ सब्जेक्ट आपके पास लेना पड़ता है, कुछ बीएल सर के पास, कुछ एक कॉमन प्लेटफॉर्म होना चाहिए ताकि छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट हो जाए कि जहाँ पे हम एक ही जगह आके पढ़ाई करें। तो हम लोग ने बीएल सर से बात की, और हम दोनों सर के भी स्टूडेंट रहे हैं। तो ये तो हमारा भी ड्रीम था कि अगर सर के साथ हमको Work पढ़ाने करने का मिले। हाँ मौका मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। अच्छा, उस समय सर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। सर इतनी ज़्यादा मेहनत करते थे। सुबह 6 बजे से क्लास उनकी चालू होती थी, से लेके रात को 9 बजे तक कंटिन्यूअस क्लासेस रहती थी। तो फिर हम लोग ने सर से मिले, हम लोग बातचीत किए। तो सर को प्रपोजल बहुत अच्छा लगा कि अगर हम सब मिल के काम करेंगे तो Collaborate. बच्चों को बहुत बेनिफिट होगा। तो वहाँ से फिर हम लोग ने
एक्सेल का एजुकेशनल platform launch इंस्टीट्यूट जो किया। है वो प्लेटफॉर्म हमारा बना कि अब हम लोग मिल के काम कर रहे हैं, तो एक ब्रांड नेम हम क्रिएट करते हैं और फिर हमने एक एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट ब्रांड नेम क्रिएट किया और उसके बाद से फिर जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो कोर्स है वो पूरे सेंट्रल इंडिया में एक्सेल का जो नाम है, क्योंकि अब बच्चों के लिए क्या हो गया कि एक ही प्लेटफॉर्म पे प्लेटफॉर्म पे आपको सब सारे चीज सारे मिल रही है। मिलने लग गए और क्वालिटी बढ़ जाती है, क्योंकि एक हर जगह पे टीचर्स के पास लिमिटेड सब्जेक्ट होते हैं तो उसके ऊपर प्रोफेशनल एफर्ट। उनके ऊपर। यस। So what is your faculty relation in Excel? एक्सेल में एक्चुअल में ना हम लोग ऐसा कोई डायरेक्टर फैकल्टी ऐसा रिलेशन नहीं है, हम लोग रियल में सब एज अ फ्रेंड ही रहते हैं, Family, एज अ फ्रेंड एज अ फैमिली, मतलब कभी भी बैठ के गप मार लेंगे, मतलब एकदम chill mood हाँ है। चिल है, ऐसा कुछ कि भाई मैं इसको बताना है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कई बार ये होता है कि कोई फैकल्टी ने कोई अच्छा काम किया, मतलब हम लोग ना आपस में शेयर बहुत Teamwork, करते हैं, हम लोग teamwork. शेयर बहुत करते हैं कि देखो मैंने ये ऐसा किया, ये बच्चे बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं तो इसको अप्लाई करते हैं। तो एक्सेल में जो इतने सारे सिस्टम बने हैं ना, वो सिस्टम इन्हीं सब चीज़ों से बने कि किसी ने कुछ किया बहुत अच्छा लगा, उसको apply कर इसको दो। अप्लाई कर दो, तो धीरे धीरे कर करके ऐसे सिस्टम बनते गए, अच्छा So रहता है। how you feel that Excel is a way different from the other institutes? एक्सेल में हम लोग का फोकस बस ये रहता है कि बच्चे को कैसे पास करा सकते हैं, क्या टूल्स हम लोग यूज कर Use कर सकते हैं। सकते हैं। तो हमने बहुत सारे टूल्स धीरे धीरे करके ऐड ऑन करते गए, ऐड ऑन करते गए। और एक चीज मैंने ये सीखी है कि कभी एंड नहीं होता, मतलब आप सोचते रहोगे तो नए 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 पॉइंट्स निकलते You रहेंगे। come up with new. हाँ जैसे अभी अभी मैंने क्या किया है बच्चों को और वैल्यू एड करने के लिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में मैं जैसे आज मैंने कोई सेक्शन पढ़ाया तो उस सेक्शन के Record. एमसीक्यूज, अगर मैंने कोई अकाउंट्स में कोई चीज़ पढ़ाया तो जो 1 Sum घंटा up. 1.5 घंटा हाँ उसका 2 मिनट का वीडियो Sum बना up. के डालता हूँ मैं, उनके एमसीक्यूज डालता हूँ। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा वैल्यू एड करता है। तो एक्सेल में हमने इतने सारे जहां जहां से भी हमको लगता है चाहे Best, हमको समय best. हाँ वो सब हमने सेलेक्ट करके, और सबसे इंपॉर्टेंट है हमने चीजों को इम्प्लीमेंट किया है। तो इम्प्लीमेंटेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट। कई बार होता था आपको पता तो है पर आप इम्प्लीमेंटेशन आपका वीक है, तो That ये सब जो X चीजें हैं वो कहीं ना कहीं एक्सेल को अदर इंस्टीट्यूट benefits. से अलग करती है। Okay. So sir, now coming to the arena of Excel. तो सर एक्सेल में एक इवेंट होता है जुनून, वन ऑफ माय फेवरेट इवेंट, क्योंकि सर उसमें ऐसा होता है कि हम पढ़ते तो हमेशा और हर जगह पढ़ते हैं, बट एक्सेल गिव्स दैट प्लेटफॉर्म कि आप कम्युनिटी भी बिल्ड करते हो, आप सबके साथ मिलते भी, आप सबके साथ इंटरेक्ट भी करते हो, और कल्चरल प्रोग्राम में भी आप इंटरेस्ट लेके पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो व्हाट इज़ दैट मोटिव बिहाइंड कि आप लोगों ने जुनून लॉन्च किया? एक्चुअल में जब स्टूडेंट इतना पजल रहता था हमेशा, तो कई जब बच्चों से बातचीत करो कि सर सीए में तो खाली पढ़ाई पढ़ाई है और हमारा ना कॉलेज है ना कोई इंटरटेनमेंट है, तो उस समय दिमाग में आइडिया है कि कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट होने चाहिए, जैसे एनुअल फंक्शन होता है बच्चों का, तो हम सीए में भी इसको करें। इंटरकेट करते हैं। हाँ, तो हमने एक चालू किया, पहली बार दिमाग में आया और उस समय हम लोग ने एकदम इनफॉर्मल, लवी सर जो हैं उस समय स्टूडेंट थे हमारे, ओह, तो वो हमारे फर्स्ट इवेंट मैनेजर थे जुनून के। मतलब हमने ये डिसाइड किया था कि जुनून में पूरा पार्टिसिपेशन हम बच्चों से कराएंगे। पहले कई लोगों ने हमको एडवाइस किया कि एंकर कर बाहर रख से लो। बुलवा लो, प्रोग्राम भी बाहर वालों से बुला के कराएं। तो मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, हम पूरा बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे, हमको कोई मेडल तो लाना नहीं है, पर्पस है कि सबका इंटरटेनमेंट हो, सबकी जो स्किल है वो बाहर है। तो लविश सर और उनके फास्ट फ्रेंड थे जितेंद्र, वो दोनों हमारे फर्स्ट इवेंट मैनेजर थे। मतलब हमने उनको बोल दिया था कि आप आपको पूरा संभालो। टीम मैनेज करना है। और उसके बाद में फिर अलग अलग डांसिंग का ये प्रोग्राम, ये सब, इससे ना हमको पहली बार ये पता चला कि जो और भी क्लास में टैलेंट ऐसे उसमें। बैठे रहते हैं, है ना, बच्चे बन गए, उनमें इतना टैलेंट है, वो मतलब क्या डांस है, क्या सिंगिंग है। और जो कई बच्चे वॉलंटियर्स बनते हैं, तो अ, ये जो कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है, मैनेजमेंट की स्किल डेवलप होती है, और जो टैलेंट बाहर आते हैं, मतलब जो सीए करते समय होता है ना कि आदमी अपने हॉबीज को ही भूल छोड़ जाता है, देता है। तो वो सब जो उनके निकल के आए, टैलेंट निकल के आया, आदमी को लगता है नहीं मेरे में ये भी हुनर है। तो ये सब जो बेनिफिट मिला ना, और उसके बाद तो हम कभी सोच भी नहीं पाए कि इस इवेंट को बंद कर सके। डिसकंटिन्यू किया जाए। लोग वेट करते थे कि जुनून कब कब होने वाला होगा? है। सो तो स्पोर्ट्स इवेंट का भी ऐसा ही कुछ चला, लाइक अ स्पोर्ट्स इवेंट तो बैडमिंटन, ये वो? हाँ, स्पोर्ट्स इवेंट तो ऐसा है कि मैं खुद बहुत बड़ा स्पोर्ट्स लवर यू हूँ। आर स्पोर्टी। मैं क्रिकेट, फुटबॉल हर गेम खेला हूँ, और
इवन स्कूल के टाइम में मुझे याद आता है, जब मैं स्कूल में था उस समय हम लोग सदर बाजार के पास में रहते थे। उस समय 5 किलोमीटर में साइकिल में पीछे में अपने भाई को बैठा के और क्रिकेट एकेडमी आता था उस समय से। तो उस समय से था क्रिकेट वगैरह का, और रायपुर में जो ब्रांच है उसमें भी मैंने शुरू में कम से कम 5-7 साल एक्टिवली क्रिकेट खेला है। हाँ, टीम में रहा हूँ मैं, मैन ऑफ द मैच मिला है, बेस्ट बॉलर मिला है, सब अवार्ड मिले हुए हैं उस समय। तो जुनून तो हो गया। उसके बाद हमको लगा थोड़ी इवेंट्स और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि साल में एक बार होती है। तो और कई लोग बोले भी सर क्रिकेट वगैरह भी कराइए। तो फिर वहाँ से एक आइडिया है कि, और एक्चुअल में जो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग तो अभी भी संडे संडे खेलते हैं, तो इसमें एक बेनिफिट क्या मिलता है कि एक ग्रुप में आप इन्वॉल्व होते हो, तो प्लस स्पोर्ट्स जो होता है वो आपका माइंड सेट बहुत स्ट्रांग करता है, सबसे इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप हारते हो, कभी जीतते हो, तो अब हारना रेडी आपके रखता है हर लिए, हाँ सिचुएशन के आप लिए। हारते हो तो ठीक है, ठीक है, अगले मैच जीत जाएंगे। बताइए। तो जो माइंड सेट है ना वो स्ट्रांग बहुत बनाता है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को ये लगता है कि हम लोग जो भी काम करते हैं, अभी तो आप चलो पढ़ाई कर रहे होंगे, लेकिन हम जो भी काम करते हैं अल्टीमेटली गोल होता है हमारा हैप्पीनेस। आप कुछ भी फोर काम करो पिलर्स लाइफ ऑफ में, लाइफ। और हैप्पीनेस तभी आएगी जब आपका फिजिक स्ट्रांग रहे। नहीं तो एक समय में आपने सब सेटल हो गए, ये हो गया, लेकिन आपका फिजिक आपका साथ नहीं दे रहा है, नॉट आपका माइंड हैप्पी। साथ नहीं दे रहा है, तो आपने जो भी पैसे कमाए हैं या जो भी आपने अभी तक कमाए हैं उसको आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो स्पोर्ट्स से ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, इसलिए हमने उसको इनकलकेट किया। किया। ओके। सो इज देयर एनी फ्रेंडशिप, लाइक ऐसा आपका कोई ऐसा फ्रेंड वाला है कि इससे आई शेयर एवरीथिंग? हाँ, मतलब देखो हम लोग हम तीनों डायरेक्टर्स लंच एक साथ ही करते हैं। हम लोग घर आते ही नहीं, वहीं पे एक्सेल में ही रहते हैं पूरे टाइम। तो जब लंच करते हैं तो एक साथ लंच करते हैं, वहाँ पे बस गप मारते हैं, क्योंकि हमको भी तो रिचार्ज होना जरूरी है दिन भर पढ़ा पढ़ा के। So now coming to your personal side, which is that one favorite destination that you would like to travel or explore? वर्ल्ड टूर। Any favorite staycation place? दो Like, है, बाहर में स्विट्जरलैंड और इंडिया में गोवा। wow. So you are known to be a fitness enthusiastic. So what is your view on the fitness? मुझे तो ये लगता है कि वो जो कहावत है ना कि पहला सुख निरोगी काया, 100% सही है। क्योंकि आज जैसे हमारे साथ वाले ही कई जो हमारी एज वाले हैं, तो ऐसा है कि किसी को क्या ये प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम, धीरे धीरे इवेंचुअली होना चालू हो जाती है। तो अगर आप शुरुआत से थोड़ा थोड़ा फिटनेस पे ध्यान दोगे तो इट बिकम्स योर हैबिट, तो आपको कुछ लगेगा नहीं। तो ये बहुत बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। So CA students with such a tight schedule, so how can they manage it out? देखो टाइट शेड्यूल ठीक है, पर एक बात बताओ कि जो सीए स्टूडेंट है क्या वो 1 घंटा मोबाइल भी नहीं लाता? इट्स ऑल अबाउट कि Mindset. माइंड सेट। मतलब आप 15-20 मिनट निकाल सकते हो। आप सीए स्टूडेंट हो मतलब ऐसा नहीं कि आप दुनिया के सबसे मतलब बिजीएस्ट लोग Busiest हो, ones. ऐसा तो नहीं है। लेकिन बस ये इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट। इवन जैसे देखो हमारी क्लासेस 3rd फ्लोर में रहती है, आपके पास समय नहीं ना, Stairs. 3rd फ्लोर बस स्टेयर से आप उतरना चढ़ना कर लो, हो गया आपका दिन भर का वर्कआउट। तो सोचना मतलब ये यहाँ पे रखना जरूरी है माइंड में, तो आपके पास समय है। Okay. So do you think that meditation works? मेडिटेशन एक्चुअल में मेरे को बहुत बाद में पता चला मेडिटेशन के बारे में, बहुत बाद मतलब भी 10 साल तो अभी हो ही गया है। उसका जो बेनिफिट है मेडिटेशन का, ऐसा लगता है कि पहले पता चलना चाहिए। और पहले हमको ये लगता था कि जो मेडिटेशन है वो एक ओल्ड एज वालों के Boring. लिए है, बोरिंग है, ओल्ड एज वालों के लिए है। जबकि अब जो रियलाइजेशन हुआ, मतलब जो भी मैं बात करूँ प्रैक्टिकल अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कर रहा हूँ, मतलब कोई पढ़ा सुना वैसा नहीं है। उसको टेस्ट किया, अगर ठीक लगा तब जाके Apply डिस्कस किया. कर रहे हैं। हाँ, तो एक्चुअल में सबसे ज़्यादा जो जरूरी मेडिटेशन तो इस एज में, स्टूडेंट के एज में रहती है, क्योंकि उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती है। एक टाइम के बाद तो आपका माइंड पीस में चले Wow. जाता है, फोकस हो जाता है अपने आप। तो वहाँ पे मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है। और मेडिटेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपको 1 घंटे बैठने, आप 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो। और सिंपलेस्ट थिंग इज काम, 5 मिनट बैठो, सुबह उठ के 5 मिनट बैठो, आप 5 से 10 मिनट बैठो बढ़िया, और आंख बंद कर लो और बस अपने सांसों पे ध्यान केंद्रित करो बस।
इतना पीस लगेगा कि आपका मतलब, और प्रॉब्लम क्या होती है, स्टार्ट बहुत लोग करते हैं लेकिन उनको चाहिए 2 हफ्ते में रिजल्ट आ जाए, हफ्ते भर में रिजल्ट आ जाए, फिर लगता है अरे कुछ हो ही नहीं रहा है। ये कुछ ऐसी चीजें होती है जो आप सालों से करते हो तब उसका इफेक्ट आता है। True. So, sir, what routine or activity made you such a successful? Like any habit? मैं अपना अगर रूटीन शेयर करूं आपसे, मैं लगभग 5 to 5:30 में उठ जाता हूं मॉर्निंग। उसके बाद मैं अप्रॉक्सीमेटली 7 o'clock सुबह उठने के बाद में मैं और मैम का हमारा टी टाइम रहता है। आधे घंटे हम लोग बैठते हैं, चाय पे बैठते हैं, गप-सप। वो हमारा सबसे प्राइम टाइम रहता है गप मारने का। तो आधा घंटा पूरा गपबाजी करते हैं। उसके बाद में लगभग 7 बजे मैं जिम चले जाता हूँ। 7 to 8:30 जिम। Gym. और जिम मतलब उसमें सब चीज़ मैं करता हूँ, मेरे को सब Fitness ये शौक सब. है। मतलब मैं वेट ट्रेनिंग भी करूँगा, जुम्बा भी Cardio. करूँगा और योगा भी करूँगा। अभी कुछ-कुछ हम लोग एक्टिविटी भी वहाँ कराते हैं सब लोग मिलके। तो वो जो 1.5 घंटे का जो स्लॉट है ना, वो फुल Enjoyment. एंटरटेनिंग भी रहता है, हेल्थ का हेल्थ, और सब Enjoyment. पॉजिटिव लोग मिलते हैं क्योंकि मॉर्निंग में वही मेरा ये मानना है कि उठते मॉर्निंग में अगर कोई उठ के आ रहा है ना, मतलब वो पॉजिटिव माइंडसेट का है। तो ये हो गया। इसके बाद में आने के बाद में कम से कम 15 मिनट में मेडिटेट करता हूँ। तो ये मेरी एक मतलब daily मेरे को सोचना नहीं है कि मेरे को करना है कि नहीं करना है। ये routine set है. ये एकदम एक रूटीन सेट हो Flow गई पे है, है. फ्लो। मतलब मेरे को कुछ भी इसमें कोई एफर्ट नहीं है या मेरे को बोर नहीं लगता। कई लोग जिम वाले बोलते हैं भैया आप रोज आते हो, बोर नहीं होते क्या? घर वाले कई बार बोलते हैं कि इतने 3 साल से जा रहे हो, कुछ छुट्टी नहीं लेते। तो एक्चुअल में मेरे को बोर नहीं लगता। मतलब वो जो काम करना वो अच्छा लगता है, Habit हो गई है. हैबिट हो गई, अच्छा लगता है। और फिर एक्चुअल में मोटिवेट क्या करता है कि जब आपको उसके बेनिफिट दिखने चालू होते हैं। That motivates you. और शुरू में जिमिंग जब 1 महीना 2 महीना किया, उस समय ऐसा लगता था कि अरे बहुत तकलीफ है, कभी ये दुख रहा है, कभी वो दुख रहा है, फिर क्लास में पढ़ाना पड़ रहा है। तो वहाँ पे जो फ्रेंड सर्कल का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है, वो पुश कर लेते ना, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे, और उसके बाद में फिर 9:30 to 10 एक्सेल पहुँचे। फिर back to work. फिर बैक टू वर्क। उस समय जब जा रहे हैं तो पूरा फोकस एक्सेल में रहेगा कि वहाँ पे क्या काम क्या करना है। पढ़ाना next to next. तो 7:30 8 तक एक्सेल, फिर घर आ गए तो फिर घर वाले हो गए। Okay, so how you manage your personal and professional life? देखो ये चीज़ों को डिवाइड किया हुआ है बेसिकली, क्योंकि मॉर्निंग और इवनिंग आवर्स पर्सनल लाइफ है, उसमें कहीं प्रोफेशन को हम इन्वॉल्व नहीं करते। और जब ऑफिस में तो प्रोफेशनल, तो मतलब बैलेंस हो जाता है। मेरे पेरेंट्स के सपोर्ट और इनकरेजमेंट की वजह से ही मैं सीए बन पाया हूँ। और आज जो भी मेरा नेम फेम है वो सब मेरे पेरेंट्स के ब्लेसिंग्स और प्रेयर की वजह से है। इन शॉर्ट, आज मैं जो भी मुकाम पे पहुंचा हूँ उसमें मेरे भाई बहनों का, मेरी वाइफ का, मेरे बच्चों का जो सपोर्ट और सेक्रीफाइसेस हैं वो बहुत मेरे लिए हेल्पफुल रहा है। और साथ में मेरे जितने भी क्लोज फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, उन सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। So how you met ma'am? मैम से कैसे मिले तो अरेंज मैरिज है, कोई लव मैरिज वगैरह नहीं है। ये लोग रहते थे चेन्नई में। इनके पापा रायपुर आए थे और लिस्ट लेके आए थे लड़कों की इसके लिए कि पहले नंबर पे ये देखना है, फिर ये ऐसे करके 5-6 की लिस्ट थी कि सब जगह जाना है। तो नंबर 1 पे मेरा नाम था। तो घर आए और मैं सीए बन गया था उस समय। मेरे बाजू में बैठे, मेरे से बातचीत किए और एकदम मेरे ऊपर मोहित हो गए कि बस अब और कहीं जाना ही नहीं है। तो पूरी लिस्ट कहीं नहीं गए, सीधा वहीं पे डन हो गए। Wow. True. So ma'am, how you met sir, like at the first meet? That was like a small Meet and greet. type, just like 5-10 minutes, and we just left. We left Raipur. Went back to Chennai, and then later on it's done. Like, हो गया. Okay. So people often say that you are such a glamour couple, but not a powerful too. So what is your view on that? बताओ भाई, ग्लैमर बोलते हैं पीपल। एक्चुअल में हम लोग दोनों काफ़ी एक्टिविटी साथ में करते हैं। जैसे हमारा मॉर्निंग का पूरा टाइम हमारा साथ में रहता है, टी टाइम हमारा सबसे फेवरेट है, इसके बारे में मैम बताएगी आपको। फिर पहले हम लोग वॉक करते थे, तो साथ में करते थे।
और अभी जिम चालू किया तो भी इसको मैंने बोला मतलब चलो अपन जिम चालू करते हैं। Yes, so we are gym buddy now rather than just Just our marriage types. And like 25 years it's been. So I like to put on, we have been growing much. पहले कुछ थे, then understanding couple, then we were little good couple, matured. and then the maturity level, we're growing through all these years. So now we are in a stand that we are more of friends rather than just a Couple. marriage couple types. So, ma'am, how is, as sir told that you have a very good morning time. So, what is your That's the best time of the whole day. It's just not that cup of tea. It's more of talk, more of ज्ञान बांटना. He's a बहुत सारा ज्ञान भरा है. Like it just comes with that sip of tea. And the best time we have. So, how you think that sir is such a systematic person? So, what is his story behind this, his success of getting so systematic in life? He's very punctual. Very, very punctual. He used to be so punctual in the initial days. I remember when I was like hardly 23-year old when I was here. Excel का class का time हुआ. And he has to rush with that moment. He leaves a tiffin, whatever he has to pack in, like breakfast का time, breakfast लेके जाना है, time नहीं है करने का, तो वो छोड़ के जाना है. मतलब not even a second late. I remember the day I used to run before, after the car, your tiffin ready. He no look back, no buy, nothing. जाना है. That's it. Because he's very punctual. और जब बात आई कुछ नए सब्जेक्ट्स की, जब इनिशियल डेज में सीए में Start आया, होता. he studied again. He prepared so much. He took up the new subjects. His travel journey in this Excel, as such, if I tell, इन्होंने बहुत मेहनत की थी उस पर. He prepared himself for that thing. And मतलब I remember like थोड़े साल पहले I used to say Sunday तो off रखो. Doesn't matter, Sunday को एक break चाहिए होता है सबको. Then he started he took himself off from Sunday. नहीं तो all the 7 days a week class Excel मेरे को करना है. वैसा था. और इनिशियल डेज में जो मेरी क्लासेस रहती थी वो रहती थी 5 to 6:15 जब मैंने स्टार्ट किया था. Okay. 5 to 6:15 का लॉजिक ये था कि उस समय बीएल सर ब्रांड थे और एक और सर हाँ. ब्रांड थे, तो उनकी क्लासेस स्टार्ट होती थी. फाइनल की मैंने स्टार्ट किया था 6:30 को, Okay. तो 6:30 उनकी क्लैश नहीं होनी चाहिए मेरे से क्लास, Okay. तो मैंने इसलिए आपने उनके before पहले, किया. तो 5 to 6:15 मैंने क्लास दी है शुरुआत में इनिशियल डेज में. You are such a hardworking personality, which made you to the point now you are standing. Hardworking, dedicated, and one more quality for मतलब Excel के part of angle से, if I think it is, he is very cool. So as a management person in Excel, he stands very fit. He has the basic Knowledge of management everything. qualities which he can deal with kind of person and make Excel a A good. blend of mixture of everything. Yes, yes. So, sir is a travelholic person. So, are you? Yes, very much. Yes. So, like, who plans the destination? Because sir is always busy at the work. No, he takes time for that. So, the Excel का management पढ़ाई, CA, everything. जो करना ना उसमें मैं कोशिश करता हूँ Full कि अपना dedicated. 100% दूं. हाँ, फैमिली में है तो फैमिली का पूरा करना है, घर पर है तो मतलब लाइक ऑल फ्रेंड Everywhere सर्कल. he- यस यस, ही बिकम्स द हीरो ऑफ एवरीथिंग. लाइक मेरे को करना है सब. अभी हम जब जिम जाते हैं तो जिम में एंजॉय करते हैं फुल. हाँ. 1.5 घंटा एकदम फुल. ऐसा नहीं चुपचाप जिमिंग करना है, नहीं. 10 लोग से बात करना है, गॉसिप करना है, मस्ती, everything. So, what is that one thing that you both admire for each other? ये बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, सपोर्टिव है. एक्चुअल में मुझे लगता है कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों कहीं न Balance. कहीं जुड़ी हुई है. तो ये मेरे को घर का एक भी जवाबदारी मेरे ऊपर नहीं है, कुछ भी नहीं. कुछ भी एक भी लेके आना है, और कभी-कभी मैं हो के जब लेता हूँ और खराब करता हूँ तो मेरे को वो भी ले लेती है ये, कि आपकी बस की बात नहीं है. तो घर के तरफ से मैं 100% फ्री हूँ. तो इसलिए मैं और बेटर कर सकता हूँ. तो पूरा जो बैकबोन है वो ये है, Man. मैं. He's the only best blessing I can ever have. Oh. One of the best. Not one of the best, the best.
because I feel so blessed कि मेरे को सब चीज़ मिला है and everything. The major part role he has played. So So I sweet. can't count anything else apart from this. So, ma'am, Right. how is sir's morning routine when he's at home? I make टी ये आके छानने का काम करते हैं इसकी चाय फेमस है। तो उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, चाय बनेगी मैं बनाती हूँ, ये आके छानेंगे उसको, फिर वी सिट विद द टी और कुछ नाश्ते वाश्ते के साथ, एंड देन वो चाय का एक सिप जाता है और क्या आती है सुराहट सरसराहट। सरसराहट, हाँ, चमकाई, he uses his word, आ चमकाई बहुत अच्छी आई एंड देन लाइक फन टाइम होता है, बहुत अच्छा लगता है, वी चैट ओवर द टी टाइम, पता नहीं ये कहाँ से एक्चुअल में आता है। इसकी जो चाय से ज्ञान आता है। आती है। हाँ, हाँ, ऐसा कोई है नहीं, वो चाय की वजह से ज्ञान आता है। मतलब पता नहीं अंदर से इतने हिंदी वर्ड्स भी निकलते हैं, एवरी टाइम आई फील लाइक आई सिट विद अ पेपर एंड पेन एंड मेक अ डिक्शनरी, आज ये नया वर्ड मिला मुझे, आज नया वर्ड, फिर जो चाय के टाइम पे ही होता है सब, ज्ञान तो इतना मिलता है कि कभी तो अच्छा भी लगता है, कभी ज़्यादा लगता है तो आई फील लाइक व्हाई एम आई अलोन, माय बच्चे शुड बी विद मी, कुछ वो भी सुने, इट्स अ रियल टाइम, गुड क्वालिटी टाइम वी हैव विद कभी कभी बच्चे जाने की कोशिश करते तो ऐसे बैठा देता हूँ तो पूरा सुन के जाओ। फिर इसीलिए आप जिम जा रहे हो मतलब। That's the best time I have. So, what is the role that ma'am played in your life to support the Excel? सबसे पहले तो जो एक्सेल जो हमारा नाम है ये मैम ने ही सजेस्ट किया था, क्योंकि हम लोग उस समय बहुत सोच रहे थे कि क्या नाम रखें हम इंस्टीट्यूट का, तो 3-4 नाम सोचे थे हमने, लेकिन जब इसने ऐसी घर में आके मैंने बोला कि क्या नाम होना चाहिए, तो तुरंत एक होता ना स्पॉन्टेनियसली उसने बोल दिया एक्सेल रख लो, तो उसके बाद हम लोग चेंज भी नहीं कर पाए, क्योंकि हम जो सोचते हैं कि हमको एक्सेलेंस में रहना है और छोटा सा वर्ड, तो ये जो वर्ड है वो मैम मैम की की देन देन है। है। हाँ, So, ma'am, how you think that sir has changed his life from before the initial years he was and now he is? Recently, we are going to celebrate our 25th anniversary. So, all these 25 years of journey, we've been growing, we've been seeing changes in us, what we were and what we are now. And at present, life is like Sorted. very, very nice. Very, very nice. He's a big blessing to me, I can say. And और अभी तो more of like we are having fun together. और I guess कि he's changed he started accepting कि Excel and work life is there, but our life is also there. तो वो जो change आया है, this Praveen Gulsha is different. He loves everything, travel, singing, dancing. Dancing, he never misses any class in gym. Never ever. जाना है करना है. Be what, even if he does a leg workout, he'll go there and he'll dance and come. करना ही है. So he wants to enjoy every part of life now. So, who is your singing partner? Like ma'am said, you are माय डॉटर, Yes, always. वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा गाती है। And बार बार टीज करते रहते, मैं गुरु हूँ तेरा. So, sir, now let's go for a rapid fire round. ओके, A very quick one word answers. If teaching was a workout, which exercise it would be? आई थिंक प्लैंक जो रहता है ना वो दिखने में बहुत इजी रहता है, लेकिन very difficult for the core. पूरी मसल इन्वॉल्व होती है और आपको कंसिस्टेंट आपको रहना पड़ेगा, है ना, नहीं तो अंदर ये में, हाँ, मतलब कुछ भी होगा लेकिन लगे रहना पड़ेगा, डटे रहना पड़ेगा। टीचिंग एग्जैक्टली वही है, आपको कुछ भी तकलीफ हो पर पढ़ाने जाना है आपको। Morning workout or late night? मॉर्निंग वर्कआउट। One financial habit that everyone should follow. 3 चीज का मिक्सचर है, म्यूचुअल फंड का एसआईपी स्टार्ट करो, मेडिक्लेम लो और टर्म प्लान लो इंश्योरेंस का। Okay. One habit that made you successful. आई थिंक डिसिप्लिन। If CA exams were a workout, which exercise would they be? मैराथन। Motivation or discipline? डिसिप्लिन, मोटिवेशन ज़्यादा काम नहीं करता। Okay. Most peaceful place you have ever visited. साउथ गोवा।
travel photography or enjoying the moment? enjoying the moment. One quote that you live with changed your mindset. मुझे लगता है जो मैंने सीखा है कि आप करते रहोगे ईमानदारी से तो हो जाता है कोई भी काम हो. Okay. So, what is that one last message that you would like to give to everyone at their journey? जितने भी सीए स्टूडेंट है उन सबको सबसे पहले तो अपने करियर पे इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा. इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो अपने आप हार्ड वर्क हो जाएगा. फिर आपको कई बार प्रॉब्लम्स होती है तो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा और डिसिप्लिन रखना पड़ेगा. थोड़े बहुत सेक्रीफाइस होंगे पर आप ये सोचो कि बस अब ये 3 साल का सेक्रीफाइस है, उसके And बाद then में तो set. लाइफ हमारी है. Okay. So now let's just wrap up. It was an absolute honor, sir, having you. So thank you so much, sir. थैंक यू.